हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपीएससी सी सेट सीरीज पढ़ रहे हैं और उस सीरीज का आज चौथा वीडियो है, ये फोर्थ सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज के लिए ये सेकंड वीडियो होगा। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार देखते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम से पहले हमने एनालिसिस वीडियो लाया था कि किस ईयर कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था बेसिक न्यूमरेसी का। बेसिक न्यूमरेसी जो मैंने क्रिएट किया था उसमें ये चैप्टर्स आते थे। इस चैप्टर से इतने चैप्टर नहीं थे मेरे बेसिक न्यूमरेसी वाले में। आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, उसमें ये चैप्टर थे, ये 10 चैप्टर। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, बट मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर के साथ आपको 20 वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ इस पूरे सीरीज में। तो हमने नंबर सिस्टम में 2 वीडियो देख लिया, एवरेज में 1 वीडियो देख लिया। आज है एवरेज का सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, तो एवरेज के टाइप्स पढ़ने हैं, एवरेज के क्वेश्चंस करने हैं। पहले में क्या सीखा था, बेसिक एवरेज, हाउ टू फाइंड एवरेज, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज, क्वेश्चन भी किया था, प्रीवियस ईयर भी किया था। आज भी बहुत सारे टाइप करेंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। एवरेज के बारे में बताऊं कि आपको सबसे कम एवरेज देखने को मिला है लास्ट 3 ईयर में, यानी 2023 2022 में तो कम मिला है। बट उससे पहले जाओ 2021, तो 21 में आपको 2 मिला था, बट 20 में 3 4 या 4 है 20 में, फिर 19 में भी और ज़्यादा है। तो जैसे जैसे पीछे जाओगे एवरेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल हो गए कम पूछते हुए, इस साल हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो चलो 24 या 24 से आगे की तैयारी कर रहे हैं आप सी सेट की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन है बेसिक एवरेज। बेसिक एवरेज मैंने आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, बट बेसिक एवरेज में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। इसमें हमने फॉर्मूला देखा था एवरेज। क्या था फॉर्मूला, एवरेज इक्वल्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज हम क्या सीखेंगे, सम अपॉन नंबर। ये भी मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था, बट आज के पूरे क्लास में इसको हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और ये क्या होता है, एवरेज और नंबर डिवाइड है यहाँ, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स सम, यानी एवरेज इंटू नंबर इक्वल्स सम। तो इस चीज़ के साथ आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। बाकी आप जानते हैं एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो उस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। The average age of A and B is 20 year and A is to be replaced by C. The average would be 19 year. Then average of C and A is 21 year. Find the age of C. कैसे फाइंड करेंगे C का एज? तो पहले क्वेश्चन के डेटा को हमें बाहर करना होगा। बाहर डेटा क्या है, एवरेज एज ऑफ A and B is 20. So we can say sum of the ages of A and B is, एवरेज तो था 20 और अभी अभी मैंने क्या आपको बताया, एवरेज इनटू नंबर इक्वल्स सम। तो हाउ मेनी नंबर्स, तो 2 स्टूडेंट का एज ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 ज़ा 40। क्लियर है? चलो, एंड नेक्स्ट इज इफ ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी। मेन लाइन ये है कि ये किस डेटा को रिफरेंस कर रहा है। तो इस फर्स्ट लाइन को कि इसमें से अगर ए को रिप्लेस कर दें और क्या बना दे, सी, ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी, ए हट गया और इसके जगह पर सी आ गया, और बी तो पहले से है ही, तब एवरेज क्या हो जाएगा, वुड बी 19 ईयर्स। एवरेज इज 19, सो सम ऑफ एजेस ऑफ सी एंड बी इज 19 टू द एज है या वेट है, जो भी बोले एज, तो सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2 टाइप ऑफ 19 इज 38. And the average of C and A. Now C plus A
is 21. So sum of the ages of C plus A is 21 to the 42. Okay. अब क्या पूछा है कि C का एज बताना है, मतलब इस तीनों में से ग्रुपिंग में से C को आउट करना है। C को आउट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी C है, इसमें भी C है, कहीं अकेला अगर A मिल जाए तो A की वैल्यू पुट करके A को एलिमिनेट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, C। उसके लिए हमें चाहिए तीनों की वैल्यू, अगर A B C मिल जाए तो A B C में से देखो A को एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा क्या, C। तो A B C फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, here is twice C used, here twice B used and twice A used, so we can say 2 times of A, B and C, 2 times of A, B and C gives 120. So sum of A, B, C gives 2, so ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, 60 टाइम। मिल गया, sum of ages of A, B and C is 60. So we can say the sum of ages, sorry, we can say age of C, so sum of ages of A and B is 40 years. तो यहाँ A और B की वैल्यू अगर हम 40 कर लें तो वैल्यू क्या मिलेगी, 40 प्लस C इक्वल्स 60. So C equals 60 minus 40 which is 20. हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 20. आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। पाथ आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे और किसी भी टीचर का वीडियो देखते हैं तो आपको कंटेंट से भरा हुआ वीडियो मिलेगा, टाइम पास ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाना जानते हैं। आ जाओ पढ़ने चलते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर हम सिर्फ प्रमोशन के लिए आए हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें सिखा सकें। और देखना ही इस वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरा पूरा वादा है आपसे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आएंगे या फिर ऐसे भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 20 नंबर्स इज 12. Out of these numbers, the average of 11 numbers is 18. What is the average of rest 9 numbers? The average of 20 numbers is 12. Average और नंबर ये देखते के साथ हमारे माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं से सम यूज होने वाला है। तो we know average into number equals sum. So average of 20 numbers, here number is 20 and average of average of 20 numbers is 12. Average is 12. So 20 into 12 is 240. Out of these number means out of these 20 numbers, the average of 11 number is 18. तो इसमें से इस 20 में से कितने की बात हो रही है, 11 की। तो इसमें से 11 नंबर हम माइनस कर दें, ये है 20 नंबर, ये है 11 नंबर। द एवरेज इज 11, एवरेज इज 8, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 8 11 8 जा 88। यानी ये जो 20 नंबर थे इसका सम था 240, इसी में से ये 11 नंबर है, इसका सम है 88। तो कितने नंबर बचे, 20 माइनस 11 इज रेस्ट 9। और ये सब तो सम था, तो हम कह सकते हैं इस सम ऑफ रेस्ट 9 नंबर्स इज, इस दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 8 इज 2 एंड 13 माइनस 8 इज 5 एंड रेस्ट इज 152। सब मिल गया। तो व्हाट वी नो, द एवरेज। सो द एवरेज ऑफ, बोला है ना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रेस्ट 9 नंबर। ये ना रेस्ट 9 नंबर, एवरेज ऑफ रेस्ट 9 नंबर इज सम ऑफ 9 नंबर डिवाइडेड बाई 9। नाउ 9 1 जा 9 एंड रेस्ट इज 6 62 और 9 7 जा 63। हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 17। ओके, ये 17 या उससे 0.1 कम। तो हमारे पास ऑप्शन है 16 और 17, नॉन ऑफ दीज है नहीं, तो हम किसको कर लें, 17। क्यों इसको टिक किया, 16 क्यों नहीं किया,
तो 16 को कब टिक करते हैं? जब 16.5 से कम वैल्यू रहे तो 16 को टिक करेंगे, बट 16.5 से ज़्यादा वैल्यू रहे तो 17 को टिक करेंगे। ये तो 17 से 0.1 ही कम है, यानी 16.9 समथिंग है, तो इसके लिए 17 टिक करेंगे। तो ऑप्शन को थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर। ध्यान रखना उसमें कि इसमें फर्स्ट 9 नंबर और इसके पहले वाले में क्या था? आउट ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। इज 18 एंड दैट ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 22। तो टोटल 15 नंबर का इंफॉर्मेशन दिया था हमें, और फर्स्ट 9 एंड लास्ट 5 इज 9 प्लस 5 इज 14। तो इधर तो जो ब्रेक करके दिया 14 नंबर का इंफॉर्मेशन है, एक नंबर तो मिसिंग है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है वही बोला है। और क्या बोला है? फाइंड 9th नंबर। तो 9th नंबर ही मिसिंग है, ये कैसे पता चलेगा? वो 8th या 7 हो सकता है कि नहीं? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो 1 2 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5th 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इस टोटल का सम हम फाइंड कर सकते हैं। आप एवरेज इंटू नंबर या नंबर इंटू एवरेज कुछ भी लिख सकते हो। तो हियर नंबर्स आर 15 विच एवरेज इज 20, 15 20s are 300, यानी इस सब का सम, इस सब की जो भी वैल्यू होगी, दीज आर द 15 नंबर्स, इज इक्वल्स टू 300। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा है। मैं दोनों चीजें साथ साथ बता रहा हूं। आउट ऑफ दिस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 number is 18. 18 9s are, then 18 10s are 180. 180 minus 18. 180 minus 10 is 170 minus 8 is 162. टेबल याद हो या ना हो, इस तरीके से आप टेबल कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट 9 नंबर और इसका सम कितना मिल गया? 162। एंड दैट ऑफ लास्ट 5 नंबर 1 2 3 4 5। इस लास्ट 5 नंबर का कितना सम होगा? इस 22। लास्ट 5 नंबर का एवरेज है 22। 5 2s are 10, कैरी 1, 5 2s are 10 and 1 11, 110। अब इसको हम क्या करें? ये आ गया 110। तो देखो ये है ना मिसिंग नंबर। क्या है? मिसिंग नंबर 10। यानी हम इस सीरीज में 10th नंबर फाइंड कर सकते हैं। कौन सा नंबर फाइंड नहीं कर सकते? 9th नंबर फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज 9 तो इसमें है। तो जब भी मिसिंग केस हो, आपने ऐसे देख लिया कि मिसिंग केस है, तो 9 प्लस 5 14 है और हमारे पास डेटा तो 15 का है, यानी 1 नंबर क्या है? मिसिंग। तो मिसिंग केस में हमेशा नेक्स्ट टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट दिया है, इसका नेक्स्ट क्या होगा? 10th नंबर आपसे पूछा जा सकता है। फाइंड द 10th नंबर। ये 10th नंबर बताओ। तो इस क्वेश्चन में तो 9th था, तो ये देखते ही आपका आंसर क्या होना चाहिए? कांट बी डिटरमाइन। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम दे ही नहीं सकते। तो ऑप्शन डी के बाद ऑप्शन ई आ जाएगा। सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन। चलो, तो इसका आंसर तो मिल गया हमें, सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन। बट यहां से सीखने वाली चीज क्या है कि ये तो नहीं फाइंड कर सकते, तो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को एक बार मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ताकि ये तो आपने सीख ही लिया कि ये सीखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसमें क्या आंसर किया जा सकता है और क्या आंसर नहीं किया जा सकता। इसमें समझ गए कि 10th नंबर, 8th नंबर, 11 नंबर कुछ भी बोले तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके बोल दे फाइंड 10th नंबर, ठीक है, तो अब तो फाइंड कर सकते हैं ना ये वाला मिसिंग टर्म। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे?
तो ये देखो, ये है 9 and 5 14 और यहाँ पे डेटा है 15 का। तो 14 डिजिट का सम क्या होगा? क्या होगा? सम ऑफ 14 नंबर्स। 14 कैसे आया? 9 and 5 14 आता है। तो इस दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया 2, 6 and 1 7, 1 and 1 2। सम ऑफ 14 नंबर इज 272। So the missing term is the difference between sum of 15 number and sum of 14 number. So the 10th number which is missing, 10th number is equals to 300 minus 272. 10 minus 2 is 8 and this becomes 9. 9 minus 7 is 2 and 2 minus 2 is 0. 28 हमारा आंसर होगा। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन बाय मिस्टेक आया है। इसको 28 होना चाहिए था। 27 तो है बट 28 नहीं है। हाँ, तो वो तो खैर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं है ना, मैंने चेंज कर दिया। आई थिंक आपने इसको भली बात ही समझा होगा। एक बार रीचेक करना ज़रूरी होता है। तो 62 प्लस 10 72 होता है और 172 से माइनस करेंगे तो 28 ही आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए था। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से आंसर करो। अब ये क्वेश्चन क्या है? मिसिंग केस तो हो गया। अब ये ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग केस क्या होता है आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 34। हियर इज द 40 नंबर्स, इट मीन्स नंबर इनटू एवरेज इक्वल्स सम। हियर 40 नंबर्स इज 34। Answer is 0 and 4 4 ja 16, carry 1, 4 ja 12 and 1 13, 1360. Now the sum of average of first 25 number is 30. Out of these 40 numbers, first 25 number is 30. 25 3 is 750 and last 16 number is 40. Last 16 number is 40, it means 640. अब देखिए इसमें क्या मिला कि दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना नंबर मिलता है? 41 नंबर्स। तो यानी हमें क्या चाहिए? सम ऑफ 41 नंबर। इस दोनों को प्लस करने से मिल जाएगा 41 नंबर का सम। ये हो गया 90 यानी 1390। ओके, ये ज्यादा क्यों आया 1390 और यहाँ पर 1360 आया है? बिकॉज ये तो 40 नंबर का इंफॉर्मेशन है हमारे पास और सम करने से कितना मिल गया? 41। यानी एक नंबर ऐसा है जो ओवरलैप हो रहा है, जिसका दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। वो कौन सा नंबर है? तो हमेशा वो फर्स्ट नंबर के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहता है, यानी 25th नंबर। इसीलिए इस क्वेश्चन में 25th पूछा है। फाइंड द 25th नंबर। तो हम 25th नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो 25th नंबर फाइंड करने के लिए सम ऑफ 41 नंबर माइनस सम ऑफ 40 नंबर विच इज 390 है, which is 1360 and the answer is 0. 9 minus 6 is 3, 0 यानी 30 is the answer. So the overlap number which is 25th number gives 30 answer option A. बट कहोगे कि सर ओवरलैप समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। मैं आपको ओवरलैप समझा देता हूँ। अच्छा, इधर तो नहीं है, इधर लाइक हम अगर एग्जाम्पल लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the total 10 numbers and someone say the sum of first 6 number is xyz. Okay, and last 5 number, ये क्या था? first 6, ये क्या था? first 6 and last 5. तो 6 plus 5 क्या होता है? 11. तो इंफॉर्मेशन तो 10 का ही है, ये 11 कैसे आ गया? तो लास्ट 5 देखो 1 2 3 4 5, ये लास्ट 5 करेंगे तो ये 6 हो गया और ऊपर से भी ये 6, तो दोनों तरफ से ये 6 काउंट हो गया। तो इसी को कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप, तो ओवरलैप के केस में हमेशा ये 6th नंबर ही पूछा जा सकता है, बाकी किसी नंबर को आंसर नहीं किया जा सकता। ओके, पूछ लेगा फाइंड द 5th नंबर, कांट डिटरमाइन, फाइंड द 7th नंबर, कांट डिटरमाइन। क्लियर है? सी एंड डी आंसर हो जाएगा। बट इसमें ओवरलैप किया 40 to 16 प्लस 25 प्लस 16 इज 41। पता चल गया कि इससे एक एक्स्ट्रा है, मतलब ओवरलैप का केस है। ओवरलैप के केस में 25th ही पूछेगा, मतलब आंसर कर सकते हैं।
दोनों क्वेश्चन समझ में आया? तो ये था इसका एक बेहतरीन टाइप। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको पाथ IAS एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा बैच प्लान क्या है यूपीएससी फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन बैच ही हम चलाते हैं और इसमें हम आपको पूरा GS और पूरा CSET कवर करके देते हैं। CSET की एक लंबी क्लास चलती है जिसमें आपको बेसिक न्यूमेरेसी, एवरेज, परसेंटेज, टाइम सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, मेंसुरेशन, पूरा रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारी चीजें पढ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान। हमेशा 5 to 8 PM की क्लासेस होती है, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होंगी। और इसके आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो क्लास में आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो घर से पढ़ सकते हो। मान लो वीडियो को दोबारा से देखना है, क्लास हो गया या फिर कभी मिस हो गया, तो आप ये जो क्लास हो रही है, लाइव क्लास जो आप घर से देख रहे हो, वो रिकॉर्डेड भी रहती है हमारे यहाँ। तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हर एक दिन के अल्टरनेट पे। आज का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर फिजिकल बैच में भी आते हो ऑफलाइन क्लास में, तो इसमें भी आप रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन है। तो ये सारे हमारे बैच प्लान्स हैं। उसके बाद हमारे पास UG बैच चलता है यूपीएससी के लिए। जो स्टूडेंट 12th पास कर गए हैं और अभी ग्रेजुएट नहीं है, उनके लिए बहुत ही शानदार बैच है। हम लोग NCERT से पढ़ाते हैं, पढ़ाना सिखाएंगे बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, और फिर आपको यूपीएससी तक लेकर आएंगे। ओके, तो ये 2 ईयर का कोर्स होता है। ये 5 to 7 चलता है जब तक आप UG में रहोगे। फिर आप जब फाउंडेशन बैच में आओगे तो ये 5 to 8 हो जाएगा। तो आप इसमें भी आ सकते हो। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप पाथ IAS एकेडमी के किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो अभी चल रही है, यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2024 के लिए चल रहा है, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, 18 मई तक चलेगा। तो बोलोगे कि हमारा छूट गया, नहीं छूटा है। ये राउंड वाइज है। पहला राउंड फ्री था, हर साल फ्री होता है। अब जब भी टेस्ट फ्री देना चाहते हो तो पाथ IAS पे दिसंबर में आ सकते हो, पहले फ़ोन करके। उसके बाद हर राउंड का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर बनाया गया है। हर राउंड में अलग अलग पे करके आप जहां से जो डेट जितना टेस्ट बचा है उतना टेस्ट दे सकते हो। उसके लिए आप इस QR को स्कैन करोगे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हम CGPSC भी पढ़ाते हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ की कोचिंग है। तो जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है 24 में, वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जो 16 मई तक चलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहेगा। इसमें भी हम लोग 3 राउंड लेकर आ रहे हैं। ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जो लोग CGPSC दे रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से है। बाकी ये तो सभी के लिए है। चलो, इतना ही था। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। आइए देखते हैं द एवरेज। देखो, ये यूपीएससी ने पूछा है भाई, ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है। तो हमने जो अब तक पढ़ा उसमें क्या यूपीएससी ने पूछा है, कितना काम का है, देखते हैं। The average of 17 number is 10.9. Okay, we know number into average equals sum. Average of 17 number is 10.9. Okay, first 9 number, if the average of first 9 number is 10.5, first 9 number is 10.5, and that of last 9 number is 11.4, and last 9 number is 11.4, the middle number. अब बताओ, फर्स्ट लास्ट और लास्ट लास्ट दे दिया, लास्ट 9 फर्स्ट 9 दे दिया, तो 9 + 9 18। केस कौन सा है, मिसिंग या ओवरलैपिंग? तो क्लियरली ओवरलैपिंग केस है, एक्स्ट्रा नंबर मिला है। तो मिडिल नंबर क्या होगा? तो 17 का मिडिल क्या होता है? 9th, यानी 9th ही पूछेगा। तो इस वाले 9th के बारे में ये पूछा है कि ये कौन सा है, यानी क्वेश्चन करेक्ट है, हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए क्या करें? देखो, मेथड्स और भी हैं इसके शॉर्टकट, जिसको कैलकुलेशन के बगैर भी सॉल्व किया जा सकता है, बट वो यूपीएससी के स्टूडेंट को शॉर्टकट बहुत ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए। ये भी मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि 2-3 साल बाद भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो शॉर्टकट सीखने के चक्कर में वो उस पल के लिए होता है, उस बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो आता है, फिर दिमाग से निकल जाता है। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इतना टेबल आता है, 17 9 जा मैंने सिखाया आपको टेबल कैसे होता है। क्या करो, किसी भी नंबर का 9 जा चाहिए तो 10 जा करके उस नंबर से उसी को एक बार माइनस कर लो। तो 17 10 जा 170 -10
बिकॉज 17 माइनस करना है, 160 माइनस 7 इज 153 के लिए 3 कैरी 15, ओके, एंड 17 0 जा 0, 15 के लिए 5, रेस्ट इज 1, एंड 17 1 जा 17 एंड 1 18, डेसिमल क्या आएगा 1 डिजिट के बाद, एंड 9 5 जा 45 के लिए 5 डेसिमल आ गया, एंड कैरी 4, 900 कैरी 4 एंड 9 1 जा 9, एंड हियर 9 4 जा 36 डेसिमल यहाँ है, कैरी 3, 9 1 जा 9 एंड 3 12 कैरी 1, 9 1 जा 9 एंड 10। ये देखो सम ऑफ 18 नंबर इज दिस, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 6 एंड 5 11 के लिए 1 कैरी 1, 4 एंड 2 6 एंड 1 7 9, 197.1 is the sum of 18 नंबर। अब तो मन में कर सकते हैं, इसमें से 17 नंबर का सम माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इट मीन्स 9th नंबर इज 197.1 माइनस 185.3, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं 9th नंबर, नहीं तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, इसमें से माइनस कर रहे हैं। ये क्या है, सम ऑफ 18 नंबर माइनस सम ऑफ 17 नंबर। 11 माइनस 3 इज 8 एंड 6 माइनस 5 इज 1, 9 माइनस 8 इज 1, 11.8 इज द आंसर, ऑप्शन ए। ये है यूपीएससी। ओके, आगे चले। अच्छा, ये यूपीएससी 2022, वो 17 का क्वेश्चन था अभी पीछे वाला, ये 22 में देखो कैसे रिपीट किया। द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40 kg। ठीक है भाई, एवरेज तो हम सम भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा पहला क्वेश्चन आज का हमने किया है। इस सम ऑफ द वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 40 टाइम्स ऑफ 3 पर्सन है 3 इज 120। द एवरेज weight of BDE, average weight of B plus D plus E, एवरेज दिया है तो हमने सम फाइंड कर लिया, क्या 42 टाइम्स 3 इज 126। बोला क्या है, एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल्स टू दैट ऑफ B, इट मीन्स F इक्वल्स B हमने रख लिया, जहां यूज लगेगा वहां यूज कर लेंगे। What is the average for A of A, B, C, D, E and F? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 ही लोग हैं, इसमें F है नहीं, तो क्या करें। अच्छा, हमें जरूरत किस चीज की है, एवरेज की, ये भी लिख लेते हैं। एवरेज ऑफ ए बी सी यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E एंड ऑल्सो प्लस F डिवाइडेड बाई 6, हमें ये चाहिए। तो इसको प्लस करने से हमें क्या मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं, फिर क्या जरूरत है वो देख लेंगे। तो A प्लस B प्लस C, इस तीनों को हमने प्लस किया, फिर ये आ गया B प्लस D प्लस E विच इज इक्वल्स टू 246। ओके, लेकिन इसमें देखो हुआ क्या है, B और B रिपीट हो गया है, तो हमें ए बी सी डी ई तो चाहिए, ए बी सी डी ई तो चाहिए, हमें ये एक बी नहीं चाहिए। तो बी इक्वल्स क्या है, एफ, तो बी की जगह पर एफ रख सकते हैं ना, तो बात तो वही बनी। ए बी सी डी ई एफ का सम कितना हो गया 246, बस यही लॉजिक था। हम डायरेक्ट यहाँ 246 पुट करते हैं और डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 41 इज द आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, कंसिडर 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। दूसरा लाइन स्टार्टिंग विथ 5, तो 5 इज अ ऑड एंड आफ्टर दैट इंक्लूडिंग 5 वी हैव टू फाइंड 10 ऑड नंबर्स, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the 10 consecutive odd number starting with 5. Okay, आगे
मल्टीप्लाई each of them by 3 except the first and second। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये इसको हटा दिया, उस सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। What will be the average of the 10 numbers? उसके बाद पूरे 10 नंबर का एवरेज फाइंड करना है। क्या करोगे? तो अगर कॉन्सेप्ट है तो ठीक, नहीं तो एक बंदा सब में 3 से मल्टीप्लाई करने लगा, वैसे तो होगा बट काफी लेंदी हो जाएगा। तो जल्दी कैसे करें? तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बेसिक वीडियो में, व्हेन all the terms are multiplied by 3, then average is also multiplied by 3. If all the terms are added with 3, so the average also added with 3. जो numbers के साथ होगा वही average के साथ होगा in the case of consecutive number series or any other number series. So we can say average of these number is, middle term is the average, which is 16. बोलो yes। अब सबको मल्टीप्लाई करके एवरेज फाइंड करने से अच्छा है कि हम 16 को ही मल्टीप्लाई कर दे 3 से। तो क्या हो गया? न्यू एवरेज, या फिर आप इंक्रीज एवरेज भी कह सकते हो। क्या हो गया? 48। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर। सो एवरेज इक्वल्स सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो यहां पर सम कैसे मिलेगा? तो पहले इसका सम लिख ले, सम ऑफ 8 न्यू नंबर्स, सम ऑफ 8 इंक्रीज्ड नंबर। क्या हो जाएगा? एवरेज, इंक्रीज एवरेज इनटू नंबर। तो हियर एवरेज इज 48 एंड दीज आर द 8 नंबर्स। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 384। 384 तो उस सब का हो गया, लेकिन अगर हम सारे 10 नंबर की बात करें तो 5 + 7 ये भी ऐड होगा, 12 ऐड होगा ना इसमें, तो और 12 ऐड कर दो। 4 × 2 6, 8 × 1 9, 396 आया। इस तरीके से बने सभी नंबर का 396 एंड दीज आर द 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10। सो द न्यू एवरेज इज 39.6 विच इज ऑप्शन ए। आया मजा? हमने एक लेंदी कैलकुलेशन से आपको बचाया है। लेंदी कैलकुलेशन क्या था? सबको 3 से मल्टीप्लाई करके नया नंबर लेना, फिर सबको ऐड करना। तो यहाँ इतनी चीज़ों से बचाया है और ऐसे ही टाइम मैनेज होता है एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये यूपीएससी 2020 बोला था ना कि 2021 के पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। The average age of teacher and 3 student is 20 years. किसका किसका? टीचर प्लस 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट इज 20 years। तो बोलोगे कि सर जहां भी एवरेज दे रहे हो आप तुरंत प्लस लिख दे रहे हो। मुझे पता है, आपको भी बता रहा हूं कि एवरेज इंटू नंबर इज सम। तो हियर द एवरेज ऑफ 3 + 1 4 person is 20। So the sum of these 4 person is 20 × 4 which is equals to 80। ओके, हम सॉल्व करते चलेंगे। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ सेम एज, तो सबके सब सेम एज के हैं तो सबका एज x मान दे। तो हम कह सकते हैं t + 3x = 80। बोलो हाँ, क्योंकि सबका एज इक्वल है तो सबको x कह दिया। And the difference between the age of teacher and each student is 20 year, यानी t - x each student बोला है तो ये क्या हो गया 20। अब इसको क्या बोला है? Then what is the age of the teacher? तो यहाँ से हम x को एलिमिनेट कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके टीचर का मिल जाएगा। ये तो हो गया x के थ्रू। ऐसा मैं जनरली नहीं पढ़ाता बट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको लॉजिकल अप्रोच भी बता रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या? तो ये टीचर चाहिए तो इसको हमें 3x करना है। तो मैं अगर हर जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3t 3x एंड 20 × 3 हो गया। तो 3x और 3x कैंसिल हो गया, तो 3 + t 4t = 23 = 60, 60 एंड 80 140। सो एज ऑफ टीचर इज 4 3 = 12 एंड 4 5 = 20। ये कैंसिल आउट हो गया 35। ये हो गया आपका आंसर।
आंसर तो मिल गया। अब लॉजिकल अप्रोच क्या था? तो लॉजिकल अप्रोच था हिट एंड ट्रायल मेथड, कि इस सब का एज यानी t+3 स्टूडेंट का एज दिया हुआ है 80। अब बोला कि सारे के सारे स्टूडेंट इक्वल हैं, यानी स्टूडेंट नेम इज ए बी एंड सी, इस तीनों का एज इक्वल है और किसी भी एक से टीचर 20 साल बड़े हैं, है ना? डिफरेंस मतलब टीचर ज़्यादा ही होंगे बच्चे से। अब क्या करें? इसको फुलफिल करते हैं ऑप्शन के थ्रू। ये तीनों इक्वल हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में से किसी एक को पिक करो, लाइक 25 को पिक किया तो वो किसका एज होगा? टीचर का। तो अगर आपके टीचर का एज 25 है तो इस सारे बच्चों का एज कितना बचेगा? 80 - 25 इज 55। तो 55 को तो 3 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, इक्वल इक्वल होगा कैसे? यानी ये पहला फेल हो जाएगा। फिर अगर आप 30 रखोगे तो 80 - 30 क्या बचेगा? 50। 50 को भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी फेल हो गया। तो फिर क्या रखोगे? 35, कि अगर आपने इस टीचर का एज 35 रख दिया तो आप क्या करोगे? 80 - 35 इज 45, इसको 3 से डिवाइड करो, क्या बन गया? 15। इट मीन्स इच स्टूडेंट एज इज 15 ईयर। तो देखो 45 एंड 35 80 को सेटिस्फाई कर रहा है और इससे ये 20 साल ज़्यादा भी है। तो इस तरीके से बिना सॉल्व किए भी आप ऑप्शन को हिट करके आंसर ला सकते थे। तो ये था इसका अल्टरनेट अप्रोच। नेक्स्ट, ये देखो, ये भी यूपीएससी 2020 ने पूछा। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी। ठीक है, दीज आर द ग्रुप्स ए बी एंड सी। Here some student here, some student here and some student here. If one student from group B, इसमें से one student are shifted to group C, इसको C में शिफ्ट कर दिया, then what happens to the average weight of the student in the class? और ये क्लास के 3 ग्रुप थे कि अब इनके एवरेज पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये कहानी ऐसे समझ में नहीं आती, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है? देखो, मान लो कि एक नाव जा रही थी नदी में और उस पर हर तरीके के लोग थे, कुछ गाड़ियां थी, कुछ इंसान थे, कुछ जानवर थे। गांव में ऐसा ही होता है जनरली। और वो नाव चल रही है पानी में और नाव पर इतना लोड है कि अगर एक पंछी भी उड़ते हुए गलती से आके बैठ गई तो नाव डूब जाएगी। ठीक है, अब सुनो कहानी कि उस नाव में एक जानवर ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी और नाव नदी के बीचों बीच पहुंची हुई थी और उसी समय उस प्रेग्नेंट एनिमल जानवर ने बच्चा कर दिया। ठीक है, वो बच्चा काफी भारी भरकम था। तो आप बताओ, वो नाव डूबी की बची? नाव डूबी है या बची है? आपका अगर रिप्लाई है कि डूबी है तो कैसे डूबी है? बाहर से कोई वेट नहीं आया, वो वेट वो बेबी का वेट और जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें होती है वो सब वो जानवर जो भी उसकी मदर थी उसके अंदर ही था, वो अंदर से ही बाहर आया है। यानी बस नंबर बढ़ा है, वेट नहीं बढ़ा है, तो नाव नहीं डूबेगी। वैसे ही ये जो क्वेश्चन है, इसमें इस क्लास से बच्चा निकल के इसमें चला गया और पूछा है कि पूरे क्लास के एवरेज पर क्या इफेक्ट आएगा। तो पूरे क्लास के एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर ग्रुप पर इफेक्ट आ जाएगा कि इसके लोग कम हो गए तो इसका एवरेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसमें आके जुड़ जाएगा तो इसका एवरेज भी बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, वो आगे देखेंगे। बट अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो स्टूडेंट, अगर इस ग्रुप को मिलाकर मान लो 100 स्टूडेंट थे, इसमें 50, इसमें 30 और इसमें 20, तो इसका इधर एक आ गया, यानी इसमें 29 हो गए, इसमें 31 हो गए, तो कुल तो 100 ही रहे ना।
तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसमें कैलकुलेशन ही नहीं था। चलो ये देखो, ये भी यूपीएससी 2019, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। अब मैंने प्रीवियस ईयर से वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो एक टाइप बनता है। तो एक टाइप का मैं कोई अपना क्वेश्चन लूँ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि उसी टाइप का प्रीवियस ईयर ले लूँ, ऑथेंटिकेट डाटा रहेगा, आपको भी लगेगा कि हम प्रीवियस ईयर पढ़े। वो लोग कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, बेशक मैंने वैसे ही सारे क्वेश्चन ही लिए हैं जो रिपीट कर दे। ठीक है, डाटा बदल के करेगा, डाटा सेम नहीं रहेगा, थोड़ी सी स्टोरी चेंज कर देगा, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हम लोग कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे, क्वेश्चन के पीछे नहीं। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, यानी हेयर नंबर इज 100 एंड एवरेज इज 40। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाए तो मल्टीप्लाई करना होगा, बट मैं ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। It was found later that marks of one student were 53. ठीक है, ये किसी का मार्क्स 53 था, which are misread as 83, यानी उसको तो मिल गया 83, इसके तो खुशी खुशी ही है, खुश हो गया। ये मिलना चाहिए था 53, मिल गया 83, कौन खुश नहीं होगा। द करेक्ट मीन मार्क्स आर, अब आपसे पूछा है कि ठीक है 40 तो उसका एवरेज है, खुश हो लो, बट करेक्ट क्या है ओरिजिनली बताओ। यानी करेक्ट 40 से ज्यादा होगा कि कम, आप खुद सोचो। तो डेफिनेटली कम होगा। कितना कम होगा, कितना कम होगा, तो ये सोचने की जरूरत है कि हमको कितना ज्यादा मिला है उतना कम कर लेंगे। तो 53 से 83 कितना ज्यादा है, 30, यानी 30 नंबर आपको ज्यादा मिला है। तो 30 टोटल से कम करके नया एवरेज निकालने से अच्छा है कि इस 30 नंबर को 100 भाग में बांट दो, क्योंकि 100 स्टूडेंट है, सब पर इफेक्ट आएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा, 0.3, क्योंकि एवरेज था 100 नंबर का, तो हमने एवरेज इफेक्ट फाइंड कर लिया। तो आप 0.3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 39.7। तो ओरिजिनल एवरेज इज 39.7। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। 2016, the average monthly income of a person is a certain, okay, of 5, मतलब उस फैमिली में 5 लोग हैं, is ₹10,000। 5 लोग फैमिली में हैं, यानी नंबर इनटू एवरेज इक्वल्स सम। तो 5 लोगों की फैमिली है, एवरेज इनकम कितना है 10,000, तो पैसा कितना मिलता है 50,000 पर मंथ आता ना उनके घर में। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम, ध्यान रखना, ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली। अ पर्सन में ये कैसे निकला होगा, 50,000 को 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तब एक पर्सन का निकला होगा, जो एक पर्सन का है वही फैमिली का है। Okay, if the income of one person increased by 1,20,000 per year, इस पर ईयर पर ध्यान रखना कि उसमें से एक का इनकम एक साल में कितना बढ़ा है, 1,20,000। तो मंथली कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, मंथली इंक्रीज इज 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, which is equals to 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ बढ़ गया, पहले से इनका एवरेज कितना था 10,000 ही था। अब ईयरली बढ़ा 1,20,000, तो मंथली कितना बढ़ा 10,000, 5 लोगों का ना, तो एक का कितना, तो इंक्रीज पर पर्सन, तो 10,000 और कितने लोग हैं 5 डिवाइडेड बाई 5, 2,000। सो द न्यू एवरेज ऑफ द फैमिली इज डायरेक्ट 2,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12,000 इज द आंसर। ठीक है, क्या पूछा था, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन द सेम फैमिली इफ द वन पर्सन इंक्रीज बाय 1,20,000। दूसरा ऑप्शन भी इसमें हो सकता है, मतलब दूसरा तरीका भी आप सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो कि 50,000 पर मंथ टोटल इनकम था,
अब 10,000 पर मंथ बढ़ गया तो 50 + 10 60, 50 + 10 60, 60 डिवाइडेड बाई 5 इज 12। ऐसे भी आप आंसर ले सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्रिकेट वाला भी यूपीएससी ने पूछा, बट एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग वॉज 56 रन। ठीक है, आफ्टर 25 इनिंग यानी 25th इनिंग्स वो खेल चुका है और उसमें उसका एवरेज स्कोर कितना है, 56 रन का है पर इनिंग। इफ आफ्टर 26th इनिंग्स हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स, यानी 26th इनिंग्स भी खेल लिया, ठीक है, बट इसका एवरेज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 2 रन से। तो अब नया एवरेज क्या है, 58 इज द न्यू एवरेज। देन व्हाट वाज हिज स्कोर इन 26th इनिंग के, इस पारी में उसने कितना रन मारा है, कितना रन बनाया है। तो क्या कहेंगे कि भाई 2 रन से इंक्रीज हो गया, यानी 58 से ज्यादा ही बनाया होगा, ऐसा सोच सकते हैं। या फिर पहले से 56 बनाता आ रहा है, इस मैच में भी अगर ये 56 रन ही बनाता तो इसके स्कोर पर कोई भी इफेक्ट आता क्या, बोलिए यस और नो। तो बिल्कुल नहीं। 56 रन का एवरेज चल रहा है, 56 रन बना दिए, यानी आज भी 56 का ही एवरेज है। हम हर रोज 4 रोटी खाते हैं, आज भी 4 रोटी खाए हैं, यानी 4 रोटी का हमारा एवरेज है। लेकिन किसी दिन ज़्यादा खा लेंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा और किसी दिन कम खा लेंगे तो एवरेज घट जाएगा। तो इसमें एवरेज बढ़ा है, मतलब ज़्यादा खाए यानी ज़्यादा रन बनाए हैं, है ना। कितना ज़्यादा रन बनाए हैं, तो एवरेज तो बढ़ाने के लिए पीछे जितनी भी मैच इन्होंने खेले हैं सब में 2-2 रन बांटने पड़े होंगे, यानी 25 पारियां खेली हैं, 25 पारियों के एवरेज को बढ़ाओगे तब आपका एवरेज बढ़ेगा। तो 25 टू 50 रन तो आपने मैनेज करने में बढ़ाए हैं, ठीक है। 56 से तो 2 इंक्रीज हुआ है ना, तो इस 56 का यूज नहीं है। आपने 58 अभी आपका है और आपने बांटा कितना होगा, 50, तो 58 में 50 प्लस कर लो, यानी 108 रन्स आपने जाके आज के पारे में बनाया है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 108। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज एंड प्रिंसिपल इज 15 ईयर। व्हेन द प्रिंसिपल्स एज इज एक्सक्लूडेड the average is decreased by 1. What is the age of the principal? 2 तरीके से बताता हूँ इसको, ये भी एक बेहतरीन टाइप है। The average age of 10 boys and principal is 15. 10 boys and 1 principal, इनका एवरेज कितना है, 15। तो मैं सम फाइंड कर रहा हूँ, देख लो सम लिखा हूँ, यानी एवरेज इनटू नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एवरेज दे दिया है 15, कितने लोग हो गए, 10 + 1 11, यानी 15 10 150 165। देखा, जो पहला कॉन्सेप्ट था उसी को लगाया अभी तक। When the principal age is excluded, प्रिंसिपल को निकाल दो, ठीक है, the average is decreased by 1 year। तो अगर प्रिंसिपल को हम यहां से माइनस कर लेंगे तो प्रिंसिपल तो गए, बचा कौन, 10 लड़के, और एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना, 1 साल। तो अब कितना बचा है, 14 ईयर्स। तो 14 इंटू 10, अगर 10 बॉयज का सम चाहिए, यानी सम ऑफ एजेस ऑफ 10 बॉयज इज 14 टाइम्स ऑफ 10 इज 140। क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एज कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे सिंपली, यानी द एज ऑफ प्रिंसिपल इज 25 ईयर्स। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है ये सीखते रहेंगे, हमारा आंसर फटाफट मिलता रहेगा। ये देखिए, एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 35.5 kg। कितने स्टूडेंट है, 32 स्टूडेंट, और इनका एवरेज कितना है, 30.5 किलोग्राम। इफ वेट ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 1 टीचर इज इंक्लूडेड मीन्स प्लस, now total number becomes 33. Then average weight is increased by 500 gram. What is the weight of the teacher? टीचर का वेट चाहिए, इनका वेट हमें फाइंड करना है, कैसे मिलेगा, सुनो।
क्लास में 30.5 kg के सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जब टीचर क्लास में एंट्री लेंगे तो टीचर का वेट क्या होगा, एज्यूम कर सकते हो, या तो 35 से ज्यादा या तो 35 से कम, दोनों केस हो सकते हैं, प्लस माइनस। तो प्लस करे कि माइनस करे, कैसे सोचेंगे? तो टीचर के आने से इफेक्ट क्या हुआ है, सबका एवरेज बढ़ गया है, मतलब इनके पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा वैल्यू है या ज्यादा एज है। क्लियर है? हर महीने हमारे घर में 20,000 रुपए आते हैं, लेकिन किसी महीना 50,000 आ जाए तो एवरेज बढ़ जाएगा कि नहीं? वही है, एवरेज बढ़ा है मतलब टीचर का एज 30 से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वो प्लस कर देंगे तो हमारे टीचर का एज मिल जाएगा। तो 33 लोगों का आप 500 ग्राम बढ़ा है, 500 ग्राम्स को क्या बोलते हैं, हाफ केजी, ये भी तो बोलते हैं। तो 30 लोग 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 13 2 6 जा 12, 16.5 ईयर्स है ना। अच्छा ग्राम्स है तो वेट है तो ठीक है, ग्राम्स, इसमें हम 16.5 ग्राम ऐड कर देंगे। 5 5 10 कैरी 1 6 एंड 1 7, 47 kg के टीचर हैं। कितना लॉजिकल हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन से जाने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ। चलो अब ये है रिप्लेसमेंट। हमने ये भी देख लिया, जब ग्रुप से लोग जा रहा है तो क्या होगा, ग्रुप से लोग आ रहा है तो क्या होगा। जैसे इसके पहले वाले में टीचर निकल रहे थे, इसके पहले वाले में टीचर आ रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, द एवरेज एज ऑफ 10 मैन is increased by 3 years when one of them whose age is 54 years is replaced by a woman. Average age of 10 man is increased, 10 का एवरेज इंक्रीज हो रहा है, कितना, 3 year, बाद में देखेंगे। When one of them whose age 54 is replaced, यानी इसमें से एक होगा जिसका एज कितना है, 54 years, is replaced means एक गया तो उसके बदले दूसरा आएगा, लेकिन जब ये जा रहा होगा तो उस टाइम कितने लोग बचे होंगे, 9, और इसके बदले जब कोई एक आएगा, जब कोई एंट्री लेगा तो फिर से कितने लोग हो जाएंगे, 10। नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। व्हाट इज द एज ऑफ वुमेन, लेकिन एक गया है मैन बट आई है वुमेन, इसका एज पूछा है, तो किससे इसको कंपेयर करेंगे, तो जाने के बदले आई है, तो जो गया है उससे ये या तो ज्यादा की हो सकती है या कम की, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। बोलोगे कि तीसरी तो पॉसिबिलिटी बनेगी सर, उसके इक्वल भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इक्वल होगी तो एवरेज पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, नो इफेक्ट का केस आ जाएगा। बट ये नो इफेक्ट का केस नहीं है, यहां पर क्या है, इंक्रीज बाय 3 ईयर। तो किसी के आने से बढ़ रहा है मतलब आने वाला जाने वाले से ज्यादा का है, तो 54 में प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे, तो 10 लोगों का 3-3 साल बढ़ा है, इनटू 3, इस 30 इयर्स तो इंक्रीज हो गया, 30 प्लस कर देंगे, यानी जो आने वाली माता जी हैं वो हैं 84 इयर्स की। क्लियर? द आंसर इज ऑप्शन डी। मुझे लग रहा है कि इसमें लिखा नहीं गया है, बट ये यूपीएससी या फिर CAPF इस तरह का क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं से, या CPDO। ये लो आगे पत्नी महारानी, यार ये तो घर की रोशनी होती है। चलो ज्यादा बात नहीं करूंगा, पता नहीं ये पत्नी शब्द सुनते ही मेरे पास बातों का पिटारा खुल जाता है, तो खैर रहने दो, आपकी जब होंगी तब आप समझ लेना। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years। देखो 3 साल पहले की बात हो रही है, एज नहीं पढ़ाया हूं, बट यहाँ पे आपको एवरेज पढ़ा रहा हूं, एवरेज एज की बात हो रही है, तो एज आपको रेशियो में पढ़ाऊंगा अलग से। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड 3 years ago was 27। 3 years ago, 3 साल पहले, किसका किसका, हस्बैंड प्लस जिसके हंसी पर हो बैंड, वाइफ प्लस चाइल्ड इज 27 years।
तो इनका एवरेज है 27, बट हमने क्या लिखा है, सम। तो सम क्या हो जाएगा, 3 लोगों का सम है, तो इंटू 3 मीन्स 81 ईयर। बोलो यस। एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर अगो वाज 20 ईयर्स। तो इसको तो बाद में देखते हैं। पूछा क्या है, प्रेजेंट, तो पहले इस लोगों को प्रेजेंट में लाते हैं। 3 साल पहले की घटना ये है, तो अभी एट प्रेजेंट इनका कितना होगा, तो 81 में ये 3 लोग हैं, 3 साल पहले था तो आगे आएगा, तो 3 ईयर प्लस हो जाएगा, 81 प्लस 3 84। अगर ऐसा कह रहे हो तो ये पॉसिबल है। 3 लोग हैं, तीनों बढ़ेंगे ना 3-3 साल। यही है एज का कॉन्सेप्ट, कि एक साल बार आपको किसी के साथ एज का गैप पता चल गया तो सभी लोग उसी रेशियो में इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पति बढ़ेंगे, पत्नी नहीं बढ़ेंगी। वैसे पत्नियां नहीं बढ़ती शादी के बाद। हाँ देखना, शादी के समय अगर कहीं घूमने जा रहे होगे और टिकट कट किए होगे 26 ईयर का, और 5 साल बाद जाओगे तो कहेंगे कि 27 लिखो, इससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर झगड़ा ही है। तो उसमें बात मान लेना, ठीक है ना, जिद नहीं करना। बट मैथ्स के क्वेश्चन में बात नहीं मानना है कि मैं भी 3 ईयर बढ़ूंगा। मैडम आपको भी 3 साल ही बड़ा होना होगा, और बच्चे तुमको भी 3 साल बड़ा होना होगा। तो 3 + 3 + 3 कितना इंक्रीज हो गया, 9। तो क्या हो जाएगा, 90 ईयर्स। सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड, एट प्रेजेंट, सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड इज 90 ईयर्स। हो गया। अब सेकेंड लाइन को अब सॉल्व करेंगे। अब 5 years ago, 5 years ago was 20 years। किसका किसका, वाइफ एंड चाइल्ड। तो हम वाइफ और चाइल्ड का सम फाइंड कर दे रहे हैं। 20 साल पहले था न, तो 40 years, बट एट प्रेजेंट। अब तो इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये भी बढ़ेंगी मैडम और बच्चा भी बढ़ेगा, यानी दोनों के दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तब प्रेजेंट में आ जाएंगे। यानी अभी कितना होगा, 50 साल। ठीक है, यानी सम ऑफ एजेस ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड एट प्रेजेंट इज 50 years। पूछा क्या, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। तो ये वाइफ और चाइल्ड का था 50 और हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का है 90। तो वाइफ चाइल्ड यहां पर अगर मैं रख दूं 50, तो क्या कहूंगा मैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ और चाइल्ड कितना निकाला, 50 इक्वल्स 90। सो एज ऑफ हस्बैंड इज 90 माइनस 50। थोड़ा सा मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, इसलिए बड़ा हुआ है, लॉजिकली बड़ा नहीं होता। बट इतना आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इतना आपको जानना चाहिए। इससे कम जानने की कोशिश करोगे तो सीख नहीं पाओगे। और मेरा टारगेट सिर्फ आके क्लास लेके चले जाना नहीं, आपको सिखाना रहता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास में मिलती हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ नहीं दिया जा सकता। बट एक ही चैप्टर से 2 वीडियो लाना, ये भी यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार ही होगा। ये तो लोग आते हैं 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, 5 क्वेश्चन नया, हो गया एवरेज। बट पाथ IAS एकेडमी आपको कंटेंट दे रही है। ठीक है, आप ब्रशअप करना चाहो तो इतना ब्रशअप करके भी एग्जाम में बैठ सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, UPSC 2019। A family has 2 children along with their parents. Okay, 2 children along with their parents. Parents भी कितने होते हैं, 2 2 + 2 4 लोगों का डेटा दिया हुआ है। यही पर हाइड कर दिया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझना होगा। पेरेंट्स मीन्स मैं, आप और आपकी पत्नी, और आप और आपकी पत्नी के 2 बच्चे। दोनों के 2-2 नहीं, 4 हो जाएंगे। दोनों को मिला के 2 बच्चे और आप दोनों 4। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50। तो बच्चे कितने हैं, 2, बच्चा 1 बच्चा 2 प्लस उनकी माता, और इनका एवरेज कितना है, 50 kg वेट है। तो 3 लोगों का एवरेज लिखा है और उधर प्लस किया, यानी सम चाहिए, यानी 150 kg एक लाइन में निकल गया। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड फादर इज 52।
यानी चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस फादर 1, एक ही पिता होता है भाई, प्लस फादर कितने हैं 52 kg। तो 52 kg इंटू 3 इज 156 kg। आ गया। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60, फादर का वेट दिया हुआ है तो फादर का वेट पुट कर लेते हैं, यानी चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस 60 इक्वल्स 156। सो वी कैन से वेट ऑफ चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 इज 156 माइनस 60 which is equals to 6 and 15 minus 6 is 9, 96। दोनों बच्चों का वेट कितना है 96। देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, मदर माता जी यहाँ पर है तो इनका वेट फाइंड कर लेंगे हम लोग। इसमें भी प्रॉब्लम होती है, औरतों की वेट और एज कभी सही नहीं बताती, और बताना भी नहीं, पूछना भी नहीं, पंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम C1 C2 पुट कर ले, कितना 96, तो मदर बचेंगी। सो वेट ऑफ मदर इज, तीनों का कितना निकाला था 150 माइनस 96, तो 10 माइनस 6 इज 4 एंड 14 माइनस 9 इज 5, 54, 54 किलो की है। हाँ, इतना कर दोगे तब तो खुशी हो जाएंगी, भले ही 70 किलो की क्यों ना हो। तो चलो इसी के साथ हम लोग आज की जर्नी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, सेशन 5 में नया टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए और हर दिन 1 घंटा सी सेट पढ़िए।